मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे श्याम जय राम। आइए कामदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण कीजिए। चैत्र मास के अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाती है हमारा नया संवत। और भगवती दुर्गा के नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। कामदा एकादशी करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती। कामदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण मात्र से ही सुनने से ही समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान विष्णु के श्री चरणों में ध्यान लगाकर विश्वास कीजिए और इस कथा को श्रवण कीजिए। आज से अंत पूरा शेयर कीजिए। फिर देखिए मैं अपनी साधना स्थल से कर आपको कथा सुना रहा हूँ जहाँ मैं नित्य अपने प्रति एकादशी को जो कथा कहता हूँ वही आपको सुना रहा हूँ। ये नहीं कि अलग होकर वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी साधना पीठ से सुना रहा हूँ। इसलिए ध्यान से सुनिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और कथा श्रवण कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए भगवान श्री हरि विष्णु सदा आप पर कृपा करेंगे। तो पहले ध्यान कीजिए उसके बाद कथा। ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरिक नाम का एक राजा राज करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरिक सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसने अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन के स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने कारण राजा से कह दिया था। पुंडरिक ने क्रोधपूर्वक कहा, तो मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तो कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने की कर्म का फल भोग। पुंडरिक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बल पर पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस समय उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख को भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रही और तरह तरह से विलाप करती रही। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रही। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर सिंह के ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। सिंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो रे? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरिक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त हो गया। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु,
मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी के फल देते हैं, उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समय पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्त होता है। ओम सशंखचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशीरुहेचनं सारवक्षस्थलकौस्तुभ्यं नाम विष्णु शीर्षां चतुर्भुजं बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।